एक सरकार जो हर तरह से रेपिस्ट के संरक्षण की सरकार है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर तरह से आईआईटी बीएचयू में जो गैंग रेप होता है वहां पे बीजेपी के आईटी सेल के लोग निकलते हैं। उड़ीसा में हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, एमएमएस बनाया जाता है। देश में कहीं भी इस तरह का बड़ा वायलेंस देख लीजिए, सेक्सुअल वायलेंस देख लीजिए, दलितों के साथ आप जनसंहार देख लीजिए, मुसलमानों के साथ अन्याय देख लीजिए, इन सब चीजों में आपको एक कॉमन नाम दिखेगा, भाजपा आरएसएस। तो आज ये सरकार समझ चुकी है कि इस देश का जो युवा है, इस देश के जो सिटीजन्स हैं, वो ये जो झूठ है इसको एक्सपोज कर चुके हैं, इसको देख चुके हैं। तो दिल्ली की, ये देश की कहीं की भी सड़कें आबाद ना हो जाएं, इसलिए इस तरह का दमन हम देखते हैं। लगातार इंडिया गेट पर जब सर्वाइवर बैठती हैं और उनके साथ जब न्याय की गुहार कर रहे एक्टिविस्ट बैठते हैं तो महिलाओं को घसीट कर देश के इंडिया गेट से हटाया जाता है। जंतर मंतर जैसी जगह को आज इस तरह की इवेंट्स के लिए खुली छूट है, लेकिन आप न्याय की मांग कर लीजिए, आप मांग कर लीजिए कि एक बेहतर तरह से फ्री एंड फेयर ट्रायल मिले, फ्री एंड फेयर वर्डिक्ट आए, तो वो होगा नहीं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कोर्ट का फैसला, इस पे हम क्या कर सकते हैं? तो कोर्ट का फैसला है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से एक व्यक्ति को जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली, वहां पे किस तरह की बारीकी और टेक्निकलिटीज के हवाले से पब्लिक सर्वेंट है नहीं है, किस तरह से इस हवाले से एक बलात्कारी को बेल दिया जाता है। और ये पहला पैटर्न नहीं है। हम देखते हैं कि चुनाव में जिनके अलायंस के साथ लड़े हजारों महिलाओं का एमएमएस बनाए हुए प्रज्वल रेवन्ना को भी सरकार जब देश में इस तरह का विरोध उत्पन्न होता है तो उनको बाहर भेज देती है, उनको जर्मनी भेज देती है। हम देखते हैं कि लगातार कठुआ में जिस तरह का रेप होता है, 8 बरस की मुस्लिम बच्ची का रेप होता है मंदिर के अंदर, और हम देखते हैं कठुआ हो ना हो वहां पे रेपिस्ट के संरक्षण में रैलियां निकाली जाती हैं। तो आज हर तरह से इस देश में रेप को, हरासमेंट को लीगलाइज कर दिया है भाजपा आरएसएस ने, और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर रही है, क्या लगता है? यहाँ तो कुछ पक्ष रख नहीं पाई, ऐसा कहा जा रहा है कि पीड़िता के वकील की तरफ। देखिए, सीबीआई का जो ये कदम है, ये बहुत लोगों को एक उम्मीद से भर रहा है, और कल इसकी पहली हियरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में। पर हम फिर भी सड़क पे बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सरकार वाकई में, जो भगत सिंह कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ता है, आज इस देश के छात्र, युवाओं, महिलाओं की जरूरत है कि बार बार सड़कों को आबाद करे ताकि ये बहरी सरकार के कान में बम का धमाका होते रहे। और इसीलिए आज हम यहाँ पे जंतर मंतर में आए हैं कि कल जो भी फैसला आए, ये जान लेना जरूरी है इस देश के स्टूडेंट्स, महिलाएं उन्नाव की रेप पीड़िता के साथ हैं, और हम न्याय लेकर रहेंगे चाहे हमें जितना आंदोलन करना पड़े। जैसे आपने कहा कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, कोर्ट ने इस आधार पे ही इनकी जो सजा है उसको सस्पेंड किया, लेकिन मौजूदा तो तब विधायक थे। बिल्कुल, बीजेपी से एमएलए थे, और जिस तरह का पावर हम देख रहे हैं, ये जो कल्चर है ये भी नया नहीं है। बृजभूषण, बाहुबली, विधायक, तो लगातार ये पैटर्न हम देख रहे हैं भाजपा में। पर आज जिस तरह से, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से कहिए, हर तरह के प्रोपेगेंडा मशीनरी के माध्यम से कहिए, हर इंस्टीट्यूशन में आज इनके लोग हैं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, और इसी हवाले से झूठ परोसना बहुत आसान हो गया है। बट बतौर स्टूडेंट्स, बतौर जनता, ये हमारा काम है कि हम सच को उजागर करते रहें, बार बार इसको एक्सपोज करते रहें। इतना खतरनाक ये अपराधी, बलात्कारी आदमी है, इसने मर्डर भी किया है, तो उसके साथ गैंग रेप करवाया, तो ऐसे लोग जब समाज में जाएंगे छूट के, क्या मैसेज जाएगा समाज में? बिल्कुल, और इसीलिए आप देखेंगे एक बड़ी आबादी, खासकर जब भी ऐतिहासिक रूप से ऐसे कदम होते हैं। मुझे याद है जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट को एक्विटल मिला और उन सब को बाहर छोड़ा गया और उनका स्वागत मालाएं और हार पहनाकर किया गया, देश भर में महिलाओं के शरीर में झंझनाहट दौड़ उठी थी, क्योंकि ये क्या कहता है कि कल को अगर आप हिम्मत करके किसी हरासमेंट, किसी रेप, किसी असॉल्ट के खिलाफ बोलिएगा, आपकी आइडेंटिटी के बेसिस पे, अगर आप दलित हैं, अगर आप मुसलमान हैं, तो आपको न्याय देने के बाद भी न्याय छीन लिया जाएगा। हम याद करते हैं मनीषा वाल्मीकि को, जिनके शरीर को, पार्थिव शरीर को जला दिया गया ताकि किसी भी तरह से पोस्टमार्टम ना हो और ये ना दिखे कि किस तरह से वहां पे अपर कास्ट गुंडों ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। आज जब उन्नाव में 17 बरस की माइनर के साथ रेप होता है और आज 8 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, आज भी वो देश की राजधानी में आकर न्याय की गुहार अगर उनको करना पड़ रहा है, तो ये बतौर समाज हम सब फेल हुए हैं। बतौर समाज हम सब का ये बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत शर्म की बात है। कह रहे मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल उनकी जान को खतरा है और इसीलिए वो लगातार प्रोटेक्शन भी मांग रही हैं। लगातार हम देखते हैं कि जब भी वो प्रोटेस्ट पे आके बैठती है, इंडिया गेट हो, कुछ हो, हर तरह से पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन है कि इतना इंटिमिडेट करिए, इतना मेंटल टॉर्चर करिए कि हार मान जाए। मतलब
उस महिला के साहस को देखिए कि 8 साल से ज्यादा हो गया है, अपने ही देश में न्याय मिलने के बाद न्याय छीन लिया जाता है। वो सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका तांडव करती है देश भर में। आज उस सरकार का जो करनी है वो रेपिस्ट बचाओ का है। हर तरह से हरासर्स के संरक्षण में ये पार्टी काम करती है और आज उनके साथ देश की तमाम महिलाएं ये बात समझ चुकी हैं। इसीलिए आज आप देखेंगे कि वो आने वाली और हम लोग बीजेपी के नेता थे, विधायक थे, उसका भी फायदा मिल रहा कुलदीप सेंगर। बिल्कुल, और खाली नेता थे विधायक नहीं थे, इसलिए नहीं, बीजेपी का कोई आम कार्यकर्ता क्यों ना हो। आईआईटी बीएचयू में जो गैंगरेप हुआ, मामूली से कार्यकर्ता आईआईटी क्या कहते हैं उसके बीजेपी के आईटी सेल में काम कर रहे कार्यकर्ता थे, लेकिन उनके खिलाफ क्या होता है? कुछ नहीं होता। मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं, वहां पे प्रचार करने पहुंचते हैं वहां पे एकदम। तो हम देखते हैं अपने कैंपसेस में देखते हैं हर दिन कि चुनाव होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव होगा, देश भर के कोने कोने से नॉन स्टूडेंट्स जो वहां पे पढ़ते भी नहीं है वो आएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, हरास करेंगे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे, कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये जो बात है ये समाज के किसी एक राज्य की बात नहीं है, यूपी की बात नहीं है, कहीं दिल्ली की बात नहीं है। देश में हर तरह से आज भाजपा, क्योंकि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चलाती है, तो हम तो इसलिए भी आए हैं क्योंकि सरकार से सही में हमारा रूह कांपता है, हमें खौफ है, हमें डर है। हम सब महिलाएं जो आज यहाँ पे आई हैं, हम जानते हैं कि सरकार के रहते हुए हम कभी भी महफूज नहीं रहेंगे। हम अपनी सेफ्टी के लिए भी आए हैं, साथ साथ में उन्नाव के सर्वाइवर के लिए न्याय। क्या लगता है कौन बचा रहा है, कौन है कुलदीप सेंगर के पीछे जो शह दे रहा है? बहुत साफ रूप से भाजपा आरएसएस की पूरी मशीनरी, बहुत साफ तौर से ये जो मानसिकता है जिसको आप मनुवादी मानसिकता कहेंगे, जो कहता है, जिसके पूरे आप मनुस्मृति में पढ़ेंगे तो जो कहता है कि महिलाओं के शैडो से भी पुरुषों को दूर रहना चाहिए, जो हर तरह से महिला के चॉइस और एजेंसी पे हमला करता है। आप अपना डिसीजन मत लीजिए, जीवन के हर कदम में कोई ना कोई पुरुष आपके पीछे खड़ा होना चाहिए। तो एक ऐसी मानसिकता जो जातिवादी है, एक ऐसी मानसिकता जो महिला विरोधी है, जिसका बात आरएसएस और भाजपा लगातार करता है कि देश के संविधान को हटाकर मनुस्मृति ले आना चाहिए, तो इसी पे काम कर रहा है ये पूरा मशीनरी, आज ये कर रहा है। और आखिरी में देखिए लगातार मैम से जो है आरोप लगाया जा रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए सरकार से तो कोई मतलब ही नहीं है, बीजेपी से तो कोई मतलब ही नहीं है कुलदीप सिंह सेंगर का। नहीं, मतलब तो पूरा है। बीजेपी से एमएलए रहे हैं, फिलहाल निष्कासित होंगे, पर जिस समय उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, जो पावर फील करते हुए दिया कि हम तो एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, हमारा बाल बाका नहीं होगा, और इतना हीनियस क्राइम है ना, गैंग रेप करवाते हैं 17 साल की बच्ची का, जिसमें खुद भी शरीक है, उसके बाद एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, उनकी पिता की हत्या हो जाती है, उनको बाधित कर दिया जाता है कि खुद को जला ले। एक बहुत ही ऐसे संदेह कहा जाता है कि संदेह है कि उनके एफिलिएटेड किसी व्यक्ति का ट्रक था और उस ट्रक ने उनके परिवार के 2 जनों को कुचल दिया। तो ये सारी बातें कोइंसिडेंस नहीं है। पॉस्को में तो एमपी एमएलए तो आते नहीं है जिस तरीके से। लेकिन दिल्ली जो ये कहना चाह रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तर्क दिया है कि जो निचली अदालत ने जिस आधार पे, जिस सेक्शन के आधार पे इनको उम्र कैद दी है, वो सेक्शन पे लगता ही नहीं है, बेबुनियाद है। वही जो आपने पब्लिक सर्वेंट वाला बोला अभी। वो सेक्शन लगता नहीं है, वो एक बात है, पर बात इतनी बारीकियों की नहीं है ना। आप कोई और सेक्शन लगाइए, बात इसकी नहीं है। रेप तो हुआ है, माइनर का रेप हुआ है, जब पावर में थे, उस पावर की इम्प्यूनिटी, वो जो फील करते हैं कि हम कुछ भी कर जाएंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टी संरक्षकों की पार्टी है। आप कहीं भी देख लीजिए, देश भर में मैंने तमाम एग्जाम्पल दिए, चिन्मयानंद हो, राम रहीम हो, आशाराम बापू हो, तमाम ऐसे लोग खुले घूमते हैं इस पार्टी में, और इनको मालाओं से, हार से, ये कहकर कि ये तो ब्राह्मण लोग हैं, ये तो जेल में बंद थे, ये तो बहुत अच्छे, एकदम अच्छे प्रवृत्ति के लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, यही कहा जाता है। तमाम रेपिस्ट जिनको बेल मिलता है, बिल्किस बानो के केस में देख लीजिए, तमाम केसेस में, तो ये पार्टी ने इसको लीगलाइज किया है और ये बात हम लोग जानते हैं।